हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HS एशियन बैंक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जानते हो, हम बहुत सारी सीरीज पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में हम जो अभी TGT के एग्जाम्स हुए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मोस्टली हर एग्जाम से मिलेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हरियाणा GK कह सकते हो, करंट अफेयर कह सकते हो, वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे EVS की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की या रोड सेफ्टी की वीडियोज़ हमने डाली हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, क्योंकि वो आपको CET से लेकर CET मेंस और भी अदर्स हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको, या फिर हरियाणा से बाहर के एग्ज़ाम जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, EVS है, वो आपके बहुत काम आएंगे। वो आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ भी लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो पसंद आएंगे और ये वीडियो भी आपके बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। आपको लास्ट तक आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यानी कि किस वर्ष क्या नाम दिया गया है वर्ष 2023 को। तो दोस्तों, इसमें एक 2-3 साल आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। अब वो कौन कौन से साल होंगे उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 2020 जो मनाया गया था वो संकल्प ठीक है, संकल्प दिवस या संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2021 जो था हमारा सुशासन, किसमें? सुशासन दिवस या सुशासन वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसके बाद बात करें 2022 की, तो अगर 2022 की मैं बात करूँ यहाँ पे, 2022 मनाया गया था आपका अंत्योदय उत्थान वर्ष। ठीक है, या फिर कह सकते हो उत्थान वर्ष। ठीक है, अकेला उत्थान वर्ष भी मिल सकता है आपको और अंत्योदय उत्थान वर्ष भी मिल सकता है। 2021 सुशासन वर्ष कह सकते हो। ठीक है, और जो आपका 2020 रहेगा संकल्प वर्ष कह सकते हो। तो अब बात करती है 2023 की, तो 2023 क्या था हमारा? इसका आपका राइट आंसर रहेगा अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको पहले पता है, जो पिछली वीडियोज थी हमारे, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने किया है। तो इनमें से कोई भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो, अमृत मिशन। तो देखो, ये हम एक तरह से हरियाणा GK भी मिल जाएगी इसमें और आपकी इंडिया GK भी मिल जाएगी। तो हमारे इंडिया GK का क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिशंस कौन कब आया था, क्या काम है। तो अमृत मिशन अटल पुनरुद्धार शहरी रूपांतरण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो सबसे पहला है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गलत है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? ये आवास व शहरी मंत्रालय। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। जो भारी मामले होते हैं उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इसके जो फिलहाल में जो इसके मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह। कौन है? हरदीप सिंह है। अभी जो इस अमृत मिशन की जो स्थापना थी, ये कब आया था, कब ये स्टार्ट किया गया था? तो ये हुआ था जून 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था जलापूर्ति करना व सीवरेज की देख रेख करना। ठीक है, जलापूर्ति हो जाए या सीवरेज जो पानी है वो सही रहे। ठीक है, जलापूर्ति पानी पहुंचाना भी और वापस निकालना कह सकते हो, दोनों काम इसके थे। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को जलापूर्ति वाला नल और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध हो। ठीक है, दो ही बात की थी हमने, जलापूर्ति का काम इसका और सीवरेज का काम इसका है। तो सेकंड राइट रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो D कैसा रहेगा? राइट रहेगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम बात करें, भारत में G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखो, ये बड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपने बहुत न्यूज़ में रहा था ये मामला। तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक है,
अब इसकी बात करें कि ये कब, ये भी आ सकता है, हो सकता है कुछ टाइम बाद क्वेश्चंस में आए। तो ये 2023 में हुई है, अभी के अभी हुई है ये, तो जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही। और उसके बाद ये कौन सी थी, ये होस्ट कहाँ पे हुई थी, ये इंडिया के अंदर ही हुई थी, ठीक है। और ये कौन सी थी, 18वां क्रम की, या कह सकते हैं 18वीं बैठक थी, ऐसी सम्मेलन था, ठीक है। अब ये इसकी थीम क्या थी, थीम क्या थी इसकी, तो इसकी थीम थी आपकी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीम क्या थी, वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। थीम क्या थी, वसुदेव कुटुम्बकम, ये इसकी थीम थी। 2023 में होस्ट हुई है, कहाँ किसने की है, इंडिया ने की है, ठीक है। 18वें क्रम की ये बैठक थी और कहाँ पे हुई है, बेंगलोर में हुई है। तो 3 से 4 एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और ये अभी हाल में हुई है, तो इस पे क्वेश्चंस आने लाजमी हैं, ये ज़रूर आएंगे, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं हम, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1803, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको मिलाया कब गया था पंजाब के अंदर कब मिलाया गया था इसको, पंजाब के अंदर इसको 1858 में मिलाया गया था, ठीक है, 1858 में। अब ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये पेप्सू, PEPSU, ठीक है, पेप्सू के अंडर आता, ये पूरा क्षेत्र आता था। अगर हम बात करें कि इसका जो वायसराय उस टाइम कौन था, तो इसका वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अब अगर हम पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, ये भी आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन आहली का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा पानीपत, ठीक है। और पानीपत के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ से एक नारा दिया गया था, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और उसका नारा दिया गया था, और वो आपका कब दिया गया था, यहाँ पे 22 जनवरी 2015 को, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम था वो था सोनपर्स्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्कूल भी यहाँ पे राय के अंदर सोनीपत में ही आता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, HAU, ठीक है, ये सब आप जानते हो, HAU। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर हुई थी, और इसको नाम कब दिया गया था, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये नाम दिया गया था 1991 के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी ये HAU में भी ही है, जो कि जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ही है बाजरा उत्कृष्टता केंद्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हिसार में एक और भी विश्वविद्यालय है, जिसका शायद हो आपने नाम नहीं सुना हो, यहाँ पे मत्स्य विश्वविद्यालय, ठीक है, मत्स्य विश्वविद्यालय, जो कि 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो आपका राइट आंसर रहेगा 2015। तो 22 जनवरी 2015 को 2 योजनाएं शुरू की गई थी, एक तो सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये दोनों आपकी 2015 में, और कहाँ से की गई थी, पानीपत से की गई थी, कहाँ से की गई थी, पानीपत से की गई थी, यह भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने उपमंडल हैं, तो यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वर्तमान में उपमंडल वैसे तो हैं 74,
74 हैं। ठीक है, अगर 74 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे 73 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे होगी, हमारे उपमंडल कितने हो गए, उपमंडल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल हैं 74। अगर आपको 74 ऑप्शन नहीं मिलता तो आप कितना लगाओगे, 73 अगर है तो 73 पे लगाओगे। अगर यहाँ पे मंडल पूछ लिए जाएँ, मंडल कितने हैं, तो मंडल है अपने 6। ठीक है, अगर आपसे तहसील पूछ ली जाए तो तहसील कितनी होंगी, तहसील होंगी जी अपनी यहाँ पे तहसील कितनी है अपनी, तहसील वैसे तो आपकी 95 है। ठीक है, अगर पुराने डाटे के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 94 का ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद उप तहसील अगर आपसे पूछ ली जाए, उप तहसील कितनी है, उप तहसील है आपकी यहाँ पे 49। कितनी है, 49। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांव कितने हैं, गांव हरियाणा के 6841 आपके गांव हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए खंड कितने हैं, तो आप ये नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। खंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खंड कितने हैं, खंड हैं आपके यहाँ पे 143। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कस्बे कितने हैं, कस्बे कितने हैं, तो कस्बे हैं 154। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लगभग ये मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप इनको 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखोगे तो इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था, तो आपका राइट आंसर रहेगा हैबतपुर। हैबतपुर में आपका हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपकी 2015 में की गई थी। ठीक है, और हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 योजनाएं बता देता हूँ जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगी। अगर मैं बात करूँ, एक होती है लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना जो थी आपकी 1 जनवरी 2006 को आई थी। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए, सिंपल लाडली योजना अगर सिर्फ वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा, सिंपल मिलेगा लाडली योजना, तो वो आपकी आई थी 20 अगस्त 2005 को। कब आई थी वो आपकी, 20 अगस्त 2005 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए थारी पेंशन थारे पास, ये योजना आपकी शुरू की गई थी 4 अगस्त 2005 को। ठीक है, 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए देवी रूपक योजना, ठीक है, ये 25 सितंबर 2002 को। ठीक है, देवी रूपक आपसे पूछा है तो आप कब बताओगे, 25 सितंबर 2002। ठीक है, अगर इसी से मिलती जुलती अगर एक और योजना की मैं बात करूँ, देवी रक्षक, अगर से पूछ लिया जाए देवी रक्षक योजना, तो ये थी 2 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, ये मिली जुली योजनाएं हैं। ये इन योजनाओं में से लगभग मोस्टली एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ये टोटल योजना हमारी 7 से 8 हो जाएंगी, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये ऑलमोस्ट कब, बारिश में। ठीक है, और बारिश जब स्टार्ट होती है तब, यानी कि वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए तीज का पर्व मनाया जाता है। तो झूला वगैरह झूलते हैं तीज का पर्व। ठीक है, और इसमें दो एक यहाँ पे ये तो ठीक है, हमारा सबको ऑलमोस्ट को पता होगा इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। हमारा जो नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है जो अपना लोकप्रिय नृत्य, वो कौन सा है, वो है आपका धमाल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, हमारा जो लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है, धमाल, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो तीसरा युद्ध आपका 1761 में लड़ा गया था। पहला युद्ध पूछे तो 1526 में, दूसरा पूछे तो 1556 में, और ये किसके बीच हुआ था, ये आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसमें जो अकबर का जो सहयोगी था, जो संरक्षक था, उसका नाम था
इसका नाम था यहाँ पे आपका बेरहम खां। जो हेमू की हत्या की थी वो शाह कुली खां के द्वारा की गई थी, अभी आपको नोट कर लेना। अगर आपसे बात की जाए करनाल के युद्ध की बात की जाए तो करनाल का युद्ध हुआ था आपका 1739 में, ठीक है, ये हुई थी आपकी 1739 में। अगर बात करें किस किस के बीच हुई थी, और ये हुई थी मोहम्मद शाह और नादिर शाह। और नादिर शाह कहाँ का था, ये आपका ईरान का था। कहाँ का था नादिर शाह, ईरान का था, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को सूची में शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा संवर्ती सूची। अब ये बात करें कि संवर्ती सूची में शामिल कहाँ से किया गया था, तो राज्य से, ठीक है, राज्य से किस में शामिल किया गया था, संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब किस किस को किया गया था और कब किया गया था, तो सबसे पहले बात की हमने कहाँ से, राज्य से किया गया था। कब किया गया था, 1976 में। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, 42वां जो संशोधन हुआ था उसके अंदर यहाँ पे वन, वन्य जीव और शिक्षा, ठीक है, इन सब तीनों को किसके संवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया था, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में इस समाचारों में देखा गया सारथी ऐप किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रतिभूति बाजार से, ठीक है। अगर इस ऐप का अब बात करें कि किसने, कौन इसको कंट्रोल करता है, तो ये सेबी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारी शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी यहाँ पे 1988 में, ठीक है, 1988 में। लेकिन इसको दर्जा प्राप्त कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इसमें बात करें तो जो पहली जो महिला जो इसके अध्यक्ष थी वो कौन थी, आपकी माधुरी भुज इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको नोट कर लेना है। 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे बनती थी, एक तो ये प्रतिभूति बाजार में राइट आंसर हो गया था। दूसरा कि इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। सेबी का हेडक्वार्टर में बात करूँ तो मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में। संवैधानिक दर्जा कब हुआ था, 1992 में मिला था। स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, ठीक है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, माधुरी भुज, ठीक है। तो इस तरह के फटाफट के क्वेश्चन बनते हैं, इनको रिपीट जरूर कर लेना है आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा में प्रभावी प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका 2005। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, सभी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखना है, आपको बार बार रिपीट करना है। और ये क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में हमने बार बार इसको किया है 2005 के अंदर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए, मैं इसी पर बात करूँ 2004 में मैं बात करूँ तो क्या हुआ था, 2004 में सुनामी आई थी। कहाँ पे आई थी, सुनामी कहाँ पे आई थी, हिंद महासागर के अंदर आई थी। हिंद महासागर के अंदर जो सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिला है, किसकी से, तसु प्लस नामी से। और ये जो सुनामी है वो आती कैसे है, ये भूकंप की तरंगों की वजह से आती है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, हरियाणा में महिला किशोरी सम्मान योजना, एक योजना, देखो जितनी योजनाएं आ रही हैं, अगर ये योजना भी आप सारी कवर कर लोगे तो आपका आसानी से कहीं ना कहीं एक नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो इसकी कब हुई थी, ये 2020 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय। और इसकी जो फिलहाल में अध्यक्ष है वो कौन है, कमलेश ढांडा हैं, कमलेश ढांडा जो कलायत से विधायक हैं, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक योजना, 2-3 योजना और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। एक योजना जो पुराने टाइम की हमारी थी, अपनी बेटी अपना धन, ठीक है। ये योजना कब शुरू की गई थी, ये आपकी 2 अक्टूबर 1994 में, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक याद नहीं होगा ये कब स्टार्ट की गई थी। अपनी बेटी अपना धन 2 अक्टूबर 1994 यानी कि भजन लाल के टाइम पे शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक योजना और आपके साथ डिस्कस करूँ, आपकी बेटी हमारी बेटी,
आपकी बेटी हमारी बेटी की योजना की कब की गई थी? 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 8 मार्च को क्यों की गई थी? ठीक है, 8 मार्च को ही क्यों? तो 8 मार्च को इसलिए की गई थी क्योंकि 8 मार्च को आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से 3 से 4 हमने योजना डिस्कस की है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई थी? तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले ये 2 जिलों में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे अगर आपका देखोगे तो राइट आंसर रहेगा सिरसा। ठीक है, दूसरा कौन सा जिला था? दूसरा जिला था आपका नूह। कौन सा जिला था? नूह। 2 जिलों से स्टार्ट किया गया था ये, सिरसा और नूह से। अब हम बात करें कि आया कब था, तो ये 2005 के एक्ट के अनुसार आया था और इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा नाम था। अब इसको लागू कब किया गया था? ये लागू कब किया था? 2 फरवरी 2006 को। जैसा कि ये बताया गया मनरेगा 2000, मनरेगा नाम बाद में पड़ा है, उसकी भी मैं आपको बताने वाला है यहाँ पे। तो 2006 को भारत सरकार द्वारा किस जिले शुरू लागू कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 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 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये बनी कब थी? 2005। और लागू कब की? 2 फरवरी 2006 को। अगर मैं बात करूँ इसका मनरेगा नाम कब पड़ा था, इसका जो मनरेगा नाम पड़ा था वो आपका पड़ा था यहाँ पे मनरेगा नाम पड़ा था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। अगर हम बात करें ये पूरे हरियाणा में कब लागू की गई थी? पूरे हरियाणा में ये की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, यहाँ पे आपके भी 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, तो आप उनको नोट कर लेना है। कौन से 2 जिले थे? सिरसा और नूह था। ये मनरेगा 2005 में आई थी, लागू 2006 में हुई थी। उसके बाद इसको मनरेगा का नाम 2009 में दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 में। उसके अलावा इसको पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया था। तो 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को आपको बार बार रिपीट करना है और इनको नोट भी कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बात करें तो हवा सिंह ने वर्ष 1966 में 1970 में लगातार संस्करणों के निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा मुक्केबाजी। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे है ना, मुक्केबाजी में कहाँ का नाम रहा है? ये भिवानी का। कहाँ का नाम रहा है? भिवानी का। भिवानी को पावर हाउस भी कहा जाता है खेलों के मामले में। और हवा सिंह ने इसके अलावा यहाँ पे भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब की भी स्थापना की थी। बॉक्सिंग क्लब की स्थापना भी की थी। और ये पावर हाउस कहा जाता है बॉक्सिंग का भिवानी को। ठीक है, ये अभी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फसल बीमा योजना। जो पीएम फसल बीमा योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? आपकी 13 जनवरी 2016 को। 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीमियम की बात करें, किसको कितना, तो यहाँ पे खरीफ में कितना देना है? खरीफ में 2% देना है। ठीक है, अगर बागवानी की बात करूँ तो 5% प्रीमियम देना है। अगर मैं रबी की बात करूँ तो यहाँ पे रबी की फसल की 1.5% प्रीमियम आप देना है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। अब हम कथनों पे चलते हैं। कथनों की बात करें तो सभी खाद्य तिलहन फसलों के खराब होने पर बीमा देती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलें यहाँ पे कटा हुआ है, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करती है। ये भी आपका राइट है। तो आपका ये आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति परिवार कितने रुपए देती है, कितने का बीमा देती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा 5 लाख का। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। कब की थी? तो आप बात करेंगे 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब कहाँ से की गई थी? तो इसकी रांची से शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आयुष्मान भारत में हमें कितना बीमा देते हैं, हम डायरेक्ट देखो, अब शॉर्ट में डायरेक्ट पढ़ेंगे। आयुष्मान में कितना बीमा देते हैं? 5 लाख रुपए का देते हैं।
अब ये शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री जी ने की थी। कब की थी? 23 सितंबर 2018 को की थी। कहाँ से की थी? रांची से की थी। तो आपके इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और आपको फ्लो में याद भी रहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान सा आपको लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आते हैं कि हरियाणा कब बना था, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये आपको सबको पता है। तो अब किस गठन कब किस राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन किया, किस समिति के? तो सरदार हुकुम सिंह की समिति के अकॉर्डिंग ये किया गया था, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। एक हम उसी टाइम के जो सच्चर एक मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, जो बनाया था 10 अक्टूबर 1949 को। 10 अक्टूबर 1949 को एक फॉर्मूला बनाया था, जो कि हिंदी क्षेत्र में काफ़ी बदनाम रहा था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पे हरियाणा उदय हरियाणा की एक कौन सी प्रणाली है? या मैं सिंपल भाषा में तो हरियाणा उदय किन बसों को बोला गया है? तो जो सीएनजी की बसें हैं उनको बोला गया हरियाणा उदय। आम जन की बसें किसको बोला गया? हरियाणा गौरव को। किसको? हरियाणा गौरव को। हरियाणा गौरव जो बसें हैं उनको आम जन की बसें बोला गया है। सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा में कहाँ पे? झज्जर के अंदर है। कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा जो अपना परिवहन था, इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको जीके के क्वेश्चन हैं, यह भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 2013, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें हरियाणा में 2010 में मेट्रो की शुरुआत की गई थी, ठीक है, और यह सबसे पहले कहाँ पे? गुरुग्राम में ही की गई थी। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं कि जी आप यहाँ कर रहे हो कि आम जनता के लिए 2013 में। तो अब बात करें रैपिड के लिए होता है जैसे कि निजी प्राइवेट मेट्रो, ठीक है, लिमिटेड प्राइवेट मेट्रो, रैपिड निजी, ठीक है, निजी मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए 2013 में। लेकिन मेट्रो कब से? 2010 में हरियाणा में आई थी और सबसे पहले गुड़गांव में आई थी। उसके बाद बात करें यहाँ पे 2015 में कहाँ पे आई थी, या पूछ लिया जाए कि फरीदाबाद में कब आई थी, तो 2015 में आई थी। उसके बाद पूछ लिया जाए सिंपल में पूछ लिया बहादुरगढ़ में कब आई थी या बल्लभगढ़ में कब आई थी, तो 2018 में आई थी, ठीक है। तो ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का एकल पैच है, कौन सा है? सुंदरवन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीएस की क्लास में भी पढ़ा है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है? तो आपका आंसर रहेगा आरएनए, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा? आरएनए। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हिस्टोन की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हिस्टोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। जो कहाँ पे बनती है? यकृत इसको बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है इसको। और इसका काम क्या होता है कि हमारे जो खून है, नसों में जो खून है, ये उसको जमने नहीं देता है, इसका काम होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है नियत तापमान पर। देखिए मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर नियत तापमान पर आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना, नियत तापमान पे आए तो सीधा क्या बॉयल्स का नियम है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम। फिर भी गैस की निर्धारित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है, इसी क्या कहते हैं? बॉयल का नियम। अगर नियत तापमान जैसे ही आपको दिखे तो सीधा आपको बॉयल का नियम करना है। अगर नियत गैस की बात करें, अगर किसकी बात करें? नियत गैस की बात करें तो चार्ल्स का नियम है, और नियत तापमान की बात करें तो बॉयल्स का नियम है। तो हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इनको आपको नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझाने का प्रयत्न करता है? तो आपका बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत आया था उसके बारे में आपको ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो अब ये दिया गया था, ये आपका दिया था जॉर्ज लिमिटेड ने, ठीक है, जॉर्ज लिमिटेड ने इसको दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान को धावन सोडा कहते हैं। तो धावन सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 10H2O। तो ये आपका धावन सोडे का सूत्र, रासायनिक सूत्र है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है।
और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 इंटू 10⁻⁻13 kg। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकते थे। कुछ क्वेश्चंस में रोड सेफ्टी के थे, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो